नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, यूक्रेन के खेमलेनित्स्की रीजन से एक वीडियो सामने आ रहा है। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, एक एक्सप्लोजन होता है और उसके बाद इस एक्सप्लोजन में आप देख सकते हैं मशरूम क्लाउड बन रहा है। मशरूम क्लाउड बन रहा है और ऐसे भी रिपोर्ट्स आने लगे कि इसके बाद से इस रीजन में, वेस्टर्न यूक्रेन में है खेमलेनित्स्की, वहां पे गामा रेडिएशन लेवल्स भी बढ़ गए हैं और ऐसा लोग कहने लगे लगता है ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया है। पर दोस्तों, वैसा होता तो आपको मालूम है बहुत ज्यादा हाय तौबा मच चुकी होती। पर यहां पर तो ऐसा लग रहा है जैसे पश्चिमी देश इस न्यूज को छुपा रहे हैं। तो क्यों ऐसे वो छुपा रहे हैं? आप देख सकते हैं इसे ग्रीक मीडिया कवर कर रही है, वैसे ही जो लेस मेन स्ट्रीम मीडिया है वेस्टर्न कंट्रीज में, वो इस न्यूज को कवर कर रही है। बाकी मीडिया में ये न्यूज ही नहीं है, इंडिया में हाँ, हालांकि काफी ज्यादा इस न्यूज को कवर किया जाया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या हुआ है एग्जैक्टली? क्यों वेस्टर्न नेशंस इसको छुपाना चाह रहे हैं? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है? तो क्या है, आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, अग्निपथ बैच आपके लिए हम लेकर के आए हैं जिसमें आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के मिल रहे हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर तरीके से हम तैयार करवा रहे हैं। 40 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, 10 टेस्ट मेंस के हैं, मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। सब कुछ जो आपको यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए वो आपको मिल रहा है केवल 7,999 रुपए में, जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा बोध हिंदी बैच है, वो भी आपको मिल रहा है KC10 कोड के उपयोग में केवल 7,999 रुपए में। सेम एज बिफोर, सब कुछ मिलता है जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए। टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स से लेके मेंस, क्लासेस, सब कुछ मिल रहा है केवल 7,999 रुपए। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आपके लिए एक सवाल है। आप मुझे ये बताइए, अल्फा वेव, बीटा वेव, गामा वेव, इन सब में सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? तो ये मुझे कमेंट में आप बताइएगा। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में अगर आप देखें तो दोस्तों, एक वायरल वीडियो है खेमलेनित्स्की, जो कि वेस्टर्न यूक्रेन में है। जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ये रीजन है, ऑब्वियसली एक क्रिमिया है जो कि रशिया के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे खेमलेनित्स्की रीजन से इस प्रकार का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि शायद यूक्रेन के जो वेपन्स डंप थे उसको रशिया ने टारगेट किया है और उसको यहाँ पर नस्त नाबूद कर दिया है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि $500 मिलियन के वहां पर इस वक्त वेपन्स मौजूद थे जब इसको रशिया ने उड़ाया है। अब दोस्तों, इसके बाद भयानक एक्सप्लोजन हुआ, आपने वीडियो में देखा ही है, और इसके बाद रिजल्टेंट फायर को इंसान एक्सटिंग्विश नहीं कर रहा है, रिपोर्ट्स आ रहे हैं रोबोट्स कर रहे हैं। और दोस्तों, वहां पर ही गामा रेडिएशन का भी कहा जा रहा है कि जो नंबर्स हैं काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और उस एक्सप्लोजन के बाद से। रिपोर्ट्स का कहना है दोस्तों, यहां पे जो खेमलेनित्स्की में वेयर हाउस था जिसमें बहुत बड़े क्वांटिटी में मोस्ट लाइकली डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्फ था। क्या होता है डिप्लीटेड यूरेनियम शेल, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ब्रिटिश डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसी साल मार्च में कबूला है कि उन्होंने यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम टैंक राउंड्स बेचे हैं या भेजे हैं, वो उनके बीच में है। तो जो भी है दोस्तों, वहां पे डिप्लीटेड यूरेनियम टैंक राउंड्स थे, मोस्ट लाइकली उसको रशिया ने टारगेट किया और इस रीजन में उसको उड़ा दिया है। और इसके बाद दोस्तों, यहां पर गामा रेडिएशन भी हमको इस वजह से देखने मिल रहा है। अब ये नंबर्स यहां पे आप देखें तो 149 नैनो सीवर्ट्स पर आर आपको देखने मिल रहा है। ये नंबर्स में अगर आप देखें तो ऐसा कहा जा रहा है 12 तारीख के बाद आप देख सकते हैं गामा रेडिएशन में उछाल आया है। हालांकि दोस्तों, आपको ये बता देता हूं कि जो उछाल है बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली डिप्लीटेड यूरेनियम शेल था तो उससे बहुत ज्यादा उछाल आता नहीं है। हालांकि कुछ सोर्स ऐसे भी आ रहे हैं, कह रहे कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, पहले से ही गामा रेडिएशन में उछाल आ गया था, इस एक्सप्लोजन से कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये सब गलत है, बिल्कुल नेचुरल है वहां पे गामा रेडिएशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब भी अब ऑब्वियसली फॉग ऑफ वॉर है, क्या हो रहा है नहीं मालूम हमें। तो फॉग ऑफ वॉर बना हुआ है, नंबर्स अगेन ऊपर नीचे हो रहे हैं। पर दोस्तों, ये वीडियो तो हमारे सामने आ चुका है, इसको काफी लोगों ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये भी बता देता हूं, जो प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन है, ये अगर आप देखें तो पश्चिम की तरफ हवाएं चल रही थी उस वक्त। तो ऐसा कहा जा रहा था कि जर्मनी वगैरह में भी ये हवाएं जाएंगी और ये रेडिएशन कैरी करने वाली है, तो उनके लिए भी रिस्क है। अब आते हैं दोस्तों काम की बात पे, जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कि आखिरकार डिप्लीटेड यूरेनियम शेल क्यों यूज करते हैं और पश्चिमी देश इसको क्यों छुपाना चाह रहे हैं। दोनों टॉपिक कवर करते हैं। दोस्तों, डिप्लीटेड यूरेनियम क्या होता है?
दोस्तों अगर आप नेचुरल यूरेनियम देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इसमें 99.2% यूरेनियम 238 होता है, 0.72% U235 आइसोटोप होता है। अब ये जो U235 आइसोटोप है दोस्तों, ये नेचुरली फिसाइल होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ये वाला दोस्तों बहुत ज्यादा आप देखें तो ये हाईली रेडियो एक्टिव नहीं है। अब दोस्तों जब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें तो फिसाइल कंपोनेंट यूरेनियम का चाहिए, फिर वो न्यूक्लियर एनर्जी बनाना हो या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट करते हैं। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा अंतर होता नहीं है। आप U238 ले लीजिए, U235 ले लीजिए। 238 क्या है, एटॉमिक मास है। तो अब दोस्तों दोनों के एटॉमिक मास में हल्का सा अंतर है, बस उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और न्यूक्लियर एनरिचमेंट करते हैं। आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूज देखा होगा, गोल 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 घूमता है, क्योंकि दोनों का मास अलग है, तो ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r होता है। अगर नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दीजिए, बस इतना जानिए मास में अंतर है, उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं और दोनों U238 और U235 को सेपरेट कर लेते हैं। और इस तरीके से दोस्तों हम धीरे धीरे U235 अगर बढ़ाने लगे, तो अगर ये लेस देन 20% करीब आ जाए, तो ये लो एनरिच्ड यूरेनियम हो गया। इसको आप चाहे तो लो एनरिच्ड यूरेनियम है, इसका कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम में दोस्तों टिपिकली 3 to 5% 235 होता है, बिजली बना सकते हैं। पर अगर आपको हाईली एनरिच्ड यूरेनियम बनाना है तो 20 to 85% U235 होना चाहिए, और अगर वेपन बनाना है तो U235 मोर देन 85% होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब इस प्रकार से आप यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं तो कुछ वेस्ट निकलेगा ना, बाकी का U238 में जो रिच होगा वेस्ट मैटर थोड़ा U235 होगा, क्योंकि परफेक्ट सेपरेशन तो होगा नहीं, कुछ U235 होगा लेकिन अधिकतम U238 होगा। तो ये जो रिजल्टेंट मटेरियल बनेगा ना, इसी को कहते हैं डिप्लीटेड यूरेनियम। ये वेस्ट प्रोडक्ट है जब यूरेनियम एनरिचमेंट होता है। अब दोस्तों इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसका एटॉमिक मास कितना है, 238। आयरन का कितना होता है, 55.85, 56 करीब। तो आप समझ सकते हैं आयरन से ये करीबन करीब 4 गुना ज्यादा भारी है, ज्यादा डेंस है। तो इस वजह से दोस्तों इसको इस्तेमाल किया जाता है अक्सर टैंक्स में, आर्मर प्लेटिंग की जाती है इससे। तो आर्मर टैंक्स को जहां पे गोला लगता है सामने में, इस प्रकार से उसकी प्लेटिंग की जाती है कि आसानी से जो फ्रैगमेंट आ रहा है, जो अपना प्रोजेक्टाइल आ रहा है टैंक को मारने के लिए, इजीली भेद ना कर पाए टैंक में। वैसे ही सामने वाले भी क्या करते हैं, जो प्रोजेक्टाइल चला रहे हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार के वेपन्स का यूज करते हैं, जिसमें जो टिप होता है ना दोस्तों, ये टिप में यहां पे यूरेनियम कोटिंग की जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, टिप्स ऑफ द बुलेट में भी यूज करते हैं कि केवलार आपने पहन रखा है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है, तो उसको भेद के भी गोली चल अंदर घुस जाए, आदमी को मार दे। मोटार राउंड्स में भी होता है, टैंक शेल्स में होता है कि टैंक का जो आर्मर है इजीली पेनिट्रेट हो जाए। और इस तरीके से दोस्तों ये डिप्लीटेड यूरेनियम शेल जैसे ही टैंक से टकराता है, उसका जो टिप है वो और शार्प हो जाता है, और उसके बाद अंदर घुस जाता है आर्मर में और अंदर जाके फटता है। तो इस वजह से डिप्लीटेड यूरेनियम शेल टैंक पियर्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टैंक को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूके ने गल्फ वॉर में 1991 में यूज किया था, कोसोवो में 1999 में यूज किया है, इराक वॉर में 2003 में यूज किया है, और अभी भी एक्सेप्ट किया था कि हमने यूक्रेन को इस प्रकार के टैंक पियर्सिंग डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल्स वाले राउंड्स दिए हैं। अब दोस्तों यहां पे क्यों इसको वेस्ट इस न्यूज को छुपाना चाह रहा है, क्योंकि दोस्तों एंड ऑफ द डे डिप्लीटेड यूरेनियम वाले जो एम्यूनिशन का इस्तेमाल है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है जो इसके इस्तेमाल को रेगुलेट करती है। सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ लगेगा, अगर और कोई लॉ नहीं है। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहता है कि अगर आप कोई भी वेपन यूज कर रहे हैं और अगर उसका इनडिस्क्रिमिनेट अटैक होता है, यानी कि उस वेपन का यूज सिर्फ और सिर्फ आप देखें तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी छोड़ जाए, तो वो वेपन यूज करना सही नहीं है, दैट इज अनएथिकल। तो दोस्तों यहाँ पे डिप्लीटेड यूरेनियम भी अगर आप देखें तो इसका जो इस्तेमाल है ये एक इनडिस्क्रिमिनेट अटैक की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जंग होने के सालों बाद भी यूके का ये गिफ्ट यूक्रेन में रहने वाला है। 4.5 बिलियन साल का हाफ लाइफ होता है यूरेनियम का, आप समझ सकते हैं, यानी कि जब तक इंसान है तब तक वो सब कुछ वहां पे न्यूक्लियर हैजार्ड है उसका। तो डिप्लीटेड यूरेनियम माइल्डली रेडियो एक्टिव होता है, जो फ्रैगमेंट्स इसके निकलते हैं टकराने पे डस्ट बन के, ये एनवायरनमेंट को कंटामिनेट करते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो एयर में
सॉइल में गया तो सॉइल कंटामिनेट, पानी में गया तो पानी कंटामिनेट। जो इंडिविजुअल है जो इसको हैंडल करता है, अक्सर जंग के बाद लोग जाते हैं, वेस्ट निकलता है, कुछ वेस्ट जमा कर लिए, इसको चुनते हैं, वो जब इसको इस्तेमाल, जब डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल्स को पिक करेंगे, ऑब्वियसली क्या होगा, उनको भी रेडिएशन हैजार्ड होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जंग के साल 2 साल में खत्म हो जाएगा, ये तो जब तक पृथ्वी है तब तक रहने वाला है लगभग। इसके सिवा आप देखें तो ऐसे भी रिपोर्ट्स आए हैं कि इराक में जब इस प्रकार के फ्रैगमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था डिप्लीटेड यूरेनियम वाले, तो इराक में बर्थ डिफेक्ट्स होने लगे थे। इसको भी लिंक किया जा रहा है इससे। तो ये अब यूक्रेन में दोस्तों आने वाले दिनों में और भी रशिया जिस प्रकार से अपने अटैक्स बढ़ाने वाला है, इस प्रकार से और भी आर्म्स डंप इस प्रकार से डिस्ट्रॉय होंगे, डिप्लीटेड यूरेनियम वहां पर अब फैलने वाला है। यूके का ये जो गिफ्ट है लगता है यूक्रेन में लंबे टाइम तक रहने वाला है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, आप लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज लाइक करें। इसके सिवा पाथफाइंडर अग्निपथ बैच आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जैसा मैंने बताया केवल 7,999 रुपए में है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा, जाके वहां से एनरोल कर लें, यूज करें कोड KC10, तभी कीमत कम होगी। बोध हिंदी बैच का इस्तेमाल करें, उसके लिए भी यूज करें कोड KC10, तभी कीमत कम होगी। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है 2,999 रुपए में, मेक श्योर इसका फायदा उठा रहे हैं। अग्निपथ मेंस टेस्ट सीरीज है, मेक श्योर यूज द कोड KC10, इसका फायदा उठाएं और इससे जुड़ जाएं। हमारा टीम है दोस्तों, हम आपके लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज सेपरेटली भी लाए हैं, बाकी बोध बैच अग्निपथ बैच में इंक्लूडेड है, तो उसमें आपको फिर लेने की जरूरत नहीं है। बाकी बहुत ही हमारी रेप्यूटेड टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है जो आपको पढ़ाने वाले हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज है, इसको भी देखें और हमें अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।